वैद्य आयुष मिश्रा जी रेवा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग के साधकों को किसी भी सुख दुख का अनुभव करने पर क्या ये सोचना चाहिए कि ये मेरे पूर्व जन्म के कृत कर्म है, और या जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, इस भावना से युक्त होना चाहिए? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। पूर्व के कर्म के अनुसार ही विधान बनता है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। और भक्ति का सिद्धांत है कि भगवान के विधान के द्वारा हमें सुख और दुख देखना पड़ता है। हमारे भगवान हमको मजबूत करना चाहते हैं। जैसे दुख है गरम और सुख है शीतल ठंडा। दुख उष्णता ताप पैदा करता है ना, हृदय जलता है ना, और सुख शीतलता प्रदान करता है, ठंडा हृदय। तो ऐसे कांच में कंकड़ मारो, देखो कांच टूट जाएगा, लेकिन उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है। नहीं बन जाता? गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ऐसे ही हमारे हृदय को भगवान मजबूत बनाना चाहते हैं, हमको बलवान बनाना चाहते हैं। तो हमें कभी विपत्ति कभी सुख, कभी विपत्ति कभी सुख, ऐसे दे देकर हमारे हृदय को विपत्ति सुख दोनों के ऊपर पहुंचा देते हैं कि न विपत्ति का प्रभाव पड़े और न सुख का प्रभाव पड़े। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखो किस प्रकार के दुख आए हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं, लेकिन भगवान के आश्रय से और भगवान के भजन के बल से वो विपत्तियों से पार हो गए हैं। तो दोनों सिद्धांत ठीक हैं। जो हमारा पूर्व का पाप कर्म है वही हमको भोगना पड़ रहा है, ये भी सिद्धांत ठीक है। और हमारे भगवान जो विधान कर रहे हैं वो हमें भोगना पड़ रहा है, ये भी विधान ठीक है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भक्ति में प्रधानता तो इसी की रहती है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और उसमें वो कृपा का अनुभव करता है। भक्त दुख में विपत्ति में कृपा का अनुभव करता है, सुख में संपत्ति में दया का अनुभव करता है। जब सुख संपत्ति मिलती है तो भगवान दुलार कर रहे हैं, और जब दुख विपत्ति मिलती है तो भगवान हमें मजबूत कर रहे हैं। तो वो कभी भगवान में दोष दर्शन नहीं करता, भगवान के विधान को मंगल मान करके सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तनु गुरु हितगार। जो जितना सहनशील होता है उतने उसकी भक्ति बढ़ती चली जाती है। तो भगवान हम कमजोर लोगों को मजबूत बना रहे हैं, हमें परिपक्व कर रहे हैं, अपने प्रेम रस के पान करने के योग्य हृदय बना रहे हैं। हमें ऐसी भावना करनी चाहिए। है बड़ा कठिन, नहीं, अनुकूलता तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है, हृदय कांप जाता है। नहीं कांप जाता? प्रतिकूलता की संभावना मात्र से हृदय कांप जाता है कि नहीं कांप जाता? फिर प्रतिकूलता में भगवान की कृपा देखना, ऐसा नहीं कि आरोपित करना कि अरे कृपा ही है, ऐसा। वो देख रहा है कि ये जरूरी था, अगर ये ना होता तो हमारी ये उन्नति आध्यात्मिक ना होती। जो आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति होती है वो तभी होती है जब संसार का राग नष्ट हो जाए, और संसार का राग तभी नष्ट होता है जब प्रतिकूलता मिले। जैसे हम आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं और आप हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें तो जो हमारा राग वो नष्ट हो जाएगा। तो हमारा वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में ये राग होता है। तो भगवान कृपा करके प्रतिकूलता और विपत्ति और संकट देकर के हमको संसार के राग से ऊपर उठाते हैं, तब वो राग भगवान की तरफ बढ़ता है। उसी राग को अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। जो हमारा प्रेम